अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैंने एक दिन पहले एक वीडियो की थी। राशिद लतीफ साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी कि आईपीएल ना खेलने की वजह से पाकिस्तानी क्रिकेट हर्ट हो रही है और पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है बाकी दुनिया से डिफरेंट वो इस वजह से हो रही है। बाकी सब आईपीएल खेल रहे हैं और हम आईपीएल नहीं खेल रहे हैं। तो क्वेश्चन ये बनता है कि क्या आईपीएल में पार्टिसिपेशन ना मिलने के बाद पाकिस्तान की क्रिकेट नीचे गिर रही है, डाउनफॉल हो रहा है। मैंने कुछ उनका आपको पॉइंट ऑफ व्यू बताया, कुछ मैंने अपना भी शायद ऐड ऑन किया था, बट इसके अंदर बहुत से लोगों ने जो कमेंट किए जिनके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। मैं एक्चुअली एक दिन पूरा ट्रैवल में गुजरा, मैं चाइना आया हूँ, क्यों आया हूँ उसके ऊपर एक अलग वीडियो जरूर बनेगी, बट फिल वक्त इसी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। मुझे दोस्तों ज्यादा लगता है कि अफगानिस्तान की आप एग्जाम्पल लें, ऑफकोर्स उनकी क्रिकेट इसलिए बढ़ी है कि वो आईपीएल खेले हैं, वो कॉम्पिटेटिव उनको उन्हें क्रिकेट मिली। मगर मेरा सवाल ये है कि आईपीएल खेलने के काबिल होना वो उनकी अपने जोरे बाजू था। अगर राशिद खान जैसा लेग स्पिनर पूरी दुनिया में कोई नहीं है तो वो आईपीएल खेलने से पहले भी था। नो डाउट आईपीएल खेलने के बाद वो बहुत तगड़ा हुआ। गुरबाज, फजल हक फरूकी, नवीनुल हक, बाकी भी आप अल्लाह गजनफर, नूर अहमद और भी बड़े बड़े नाम हैं उनके जो सबके सब अच्छे हैं और आईपीएल के अंदर कैटर होते हैं। मुजीब अगरचे इस बार इस तरह वो नहीं हुए, बट वो आईपीएल के अंदर लंबा टाइम पीरियड वो खेले हैं। अब इस वक्त दुनिया की दो टीमें, कोई क्रिकेटर्स, मेन टीमों के क्रिकेटर ऐसे हैं जो आईपीएल नहीं खेल रहे हैं। एक पाकिस्तान, एक बांग्लादेश, और दोनों की क्रिकेट गिरी हुई है। ये एक लॉजिक एक फिल वक्त एक साइड पे रख लेते हैं। बट माई पॉइंट ऑफ व्यू जो समझना बहुत जरूरी है, जो मुझे लगता है, पहली बात मैं खुद मानता हूं कि आईपीएल खेलने से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का, वो जो राशिद लतीफ ने एक बात की थी ना कि पैसा बहुत इन्वॉल्व है, तो क्रिकेटर खुद अपना बहुत ख्याल रखते हैं कि यार हमें कॉम्पिटेटिव क्रिकेट खेलनी है। जिस फ्रेंचाइज से हम खेले थे उसने हमें फर्ज किया 5 करोड़ दिया, 10 करोड़ दिया, तो अगर हम उनकी फिटनेस लेवल को, उनकी मयार को पूरा नहीं उतरेंगे तो वो हम रिटेन नहीं रह पाएंगे। तो फिर बाकी जो क्रिकेटर्स हैं वो भी इस चीज को मीटअप करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। जैसे क्लासन की मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मुझे लगता है वर्ल्ड में इस वक्त सबसे बेस्ट बैट्समैन वो है। खासकर मिडिल ऑर्डर में तो कोई शक ही नहीं, उससे अच्छा बल्लेबाज कोई नहीं है। दुनिया की किसी भी कंडीशन के अंदर किसी भी टीम के खिलाफ धांसू बल्लेबाज है, इसमें कोई शक नहीं है। और वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है साउथ अफ्रीका के, क्योंकि वो खुद नहीं आना चाह रहे होंगे, उनको लीग्स खेलनी है। अब देखिए ना, अगर फर्ज किया एक वो सनराइज हैदराबाद में खेल रहे हैं, सनराइज हैदराबाद, या आप मुंबई इंडिया की एग्जांपल लेने, जो जो क्रिकेटर्स उसके अंदर खेल रहे हैं, मुंबई इंडिया आईएलटी में भी है, वो साउथ अफ्रीका लीग के अंदर भी है, वो 100 में भी चलेगी, 4 लीग्स तो वैसे ही मिल गई हैं उनको। तो वो सेंटर कॉन्टैक्ट में लाने से उनको बोर्ड की परमिशन चाहिए होती है, सब चीजों को फॉलो करना पड़ता है। जैसे ट्रेंट बोल्ट ने किया कि वो आईसीसी इवेंट में अपनी टीम को ज्वाइन कर लेता था, बायलैटरल सीरीज में वो खेलता नहीं था क्योंकि वो लीग खेलता था। अब बाकी देश के बड़े क्रिकेटर्स जो हैं वो भी इसमें आ गए, क्योंकि जो फ्रेंचाइजीज हैं उन्होंने लालच दे रखी हुई है कि भाई हम आपको अच्छे पैसे दे रहे हैं तो अब वहां पे भी हमारी जो फ्रेंचाइज उधर से भी खेलें, उधर से भी खेलें, और ये वो सब मैटर हो रहा है। तो इस वास्ते बहुत से जो की क्रिकेटर्स हैं वो सेंटर कॉन्टैक्ट लेने को तैयार नहीं है। पॉइंट इज कि इस नीड को मीट करने के लिए खुद को कॉम्पिटेटिव बनाना, तो शायद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को इसका फायदा जरूर मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है इसमें मैं। बट मुझे ज्यादातर पे ये लगता है कि सिर्फ आईपीएल खेलने की वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट गिर रही है, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि सिर्फ आईपीएल की वजह से। उसकी वजह है दोस्तों, आईपीएल है T20 में, हम तो ओडीआई भी अच्छा नहीं खेल रहे, हम टेस्ट भी अच्छा नहीं खेल रहे। और दूसरा मेरा एक लॉजिक जिसका जवाब कोई नहीं दे पाएगा, कि इंडियन तो सिर्फ आईपीएल खेलते हैं, वो ना एसए T20 खेल रहे हैं, ना वो आईएलटी खेलते हैं, ना वो बिग बैश खेलते हैं, ना वो इंग्लैंड की 100 क्रिकेट खेलते हैं। हाँ, काउंटी में एक आधा क्रिकेटर वो भेज देते हैं अपना, फिर भी उन सब जगहों पे जाके वो निस्बतन बेहतर खेल पेश कर रहे हैं। अगरचे मेरा खुद मानना है कि आप चैंपियंस ट्रॉफी 2013 के बाद देखिए, इंडिया की परफॉर्मेंस जहां पे भी अच्छी नजर आई है वो वहां पे मिली है। अगरचे 2 बाटोगॉस्कर ट्रॉफी वो जरूर जीते हैं, बट वाइट बॉल क्रिकेट में वहां पे आई है जो उनको उनको स्पिनर को सूट करती नहीं है। वो चाहे वेस्ट इंडीज हो, वो चाहे इंडिया खुद हो, वो चाहे दुबई हो, वो सीना कंट्री के अंदर नहीं जीते हैं। सीना कंट्री अंदर आईसीसी का कोई इवेंट नहीं जीते हैं, तो ये उनके लिए एक चैलेंज रहेगा 2027 वनडे वर्ल्ड कप। वो लेकिन वो अलग बात है कि ज्यादा इवेंट भी इंडिया के अंदर होंगे, एशिया के अंदर होंगे, तो उनको वो भी फायदा है। आप एशिया कप देखें, पाकिस्तान ने सिर्फ 2 जीते, उन्होंने मेरे 5-6 जीते हुए, तो उनका क्या है, वो ये कंडीशन उनको वैसे ही सूट करती है। बट माई पॉइंट इज कि T20 फॉर्मेट के ऊपर आईपीएल हो रहा है, हम ये तो मान लेते हैं कि हमारी T20 की क्रिकेट इसलिए अच्छी नहीं हो रही क्योंकि हम आईपीएल नहीं खेल रहे, बट हमारी टेस्ट अच्छी क्यों नहीं हो रही है? अब टेस्ट कई ऐसे क्रिकेटर हैं दुनिया भर में जो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, वो T20 नहीं खेलते, तो उन्होंने अपनी टेस्ट क्रिकेट को कैसे बेहतर किया? ये भी मैं मान लेता हूं कि बहुत से ऐसे जैसे बटलर है, हैरी ब्रूक है, आर्चर है, और भी बहुत से क्रिकेटर हैं जो टेस्ट भी खेलते हैं, पैट कमिंस है जो टेस्ट भी खेलते हैं, ट्रेविस हेड है, और वो T20 भी खेलते हैं। ये सही है कि उन्होंने अपनी फिटनेस को आईपीएल से मैचअप करने के लिए खुद को बहुत फिट रखा हुआ है, इसलिए वो टेस्ट भी अच्छा खेल लेते हैं, ये भी मैं मान लेता हूं। बट माई पॉइंट इज कि हम वनडे में भी बुरा खेल रहे हैं, हम टेस्ट में भी बुरा खेल रहे हैं, और उसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि हम आईपीएल नहीं खेलते हैं,
उसकी वजह और भी बहुत सी है। और मैं फिर एक बात कहता हूँ, 2021 का सेमीफाइनल हमने खेला, 2022 का हमने T20 वर्ल्ड कप का हमने फाइनल खेला, तब भी हम आईपीएल नहीं खेल रहे थे। और मैं एक बात मानता हूं, देखिए पॉलिटिकल डिफरेंस दोनों देश का होना वो तो एक है, आई विश के जल्दी खत्म हो, ये नहीं कि हमारे खिलाड़ी आईपीएल में जाके खेलें, वैसे ही नहीं होना चाहिए पॉलिटिकल डिफरेंस दो हमसाए देश के अंदर। बट माय पॉइंट इज कि अगर आपको ये लगता है कि यार मतलब हमारी भी मांग होनी चाहिए, तो आपको अपनी वर्थ दिखानी पड़ेगी। आपने वर्ल्ड कप 2009 का जीता था, इंडिया के लोग कहते थे यार आईपीएल दुनिया की नंबर 1 लीग कैसे है, जबकि वर्ल्ड चैंपियन क्रिकेट इसके अंदर नहीं है। समझ रहे हैं हमारा पॉइंट? आप जब वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे, आप वर्ल्ड की बड़ी टीमों को हराएंगे, तो लोग बातें करेंगे यार ये नंबर 1 टीम दुनिया की कैसे हुई, ना नंबर 1 बैट्समैन इसमें खेलता है, ना नंबर 1 बॉलर इसमें खेलता है। अभी तो कोई है नहीं रैंकिंग वाइज, शायद हम हैं, बाबर आजम ही एक रह गए हैं पीछे जो आईसीसी की रैंकिंग्स के अंदर आते हैं, बाकी कोई भी नहीं हमारा है। बट माई पॉइंट इज कि जब आप नंबर 1 होंगे ना, बॉलर भी 2-3 आपके नंबर 1 हो, आपके स्पिनर भी तगड़े हो, आपके ऑलराउंडर भी अच्छे हो, बैटर भी अच्छे हो, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दुनिया खुद बात करेगी यार ये नंबर 1 आईपीएल लीग कैसे, जबकि नंबर 1 क्रिकेटर ही नहीं इसमें खेल रहे हैं। सब बात करेंगे। सोचे ना पैट कमिंस ना खेल रहा हो, ट्रेविस हेड ना खेल रहा हो, आर्चर ना खेल रहा हो, या क्लासन ना खेल रहा हो, वो लीग जितनी मर्जी बड़ी हो, कोई कहेगा ये बड़ी लीग है? सेम बाबर आजम का कद जो हमने पहले समझ रखा था, जब वो थे भी, अब उनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं है। गच्चे मैं ज्यादातर पर समझता हूँ आखिरी 10 वनडे मैच में 5 50 हैं उस बंदे की, 38 की एवरेज है, बट फिर भी ये उनके कद काट को सूट नहीं करती है। सेम रिजवान है, या साइम अयूब है, या फखर जमान है, शाहीन शाह, हारिस रऊफ है, नसीम शाह, शादाब खान थे, ये वो थे जो हम खुद जरबे तकसीम में लगाते थे। इंडिया वाले जरबे तकसीम में लगाते थे यार अगर ये ऑक्शन में आए तो इतने में बिकेंगे। मतलब साइम तो अब की बात है, बाकियों की मैं बात कर लेता हूँ। जैसे 2022 में जितना तोती बोलता था शादाब खान का, इंडियन लोग कहते थे यार शादाब खान इज द मेन डिफरेंस। अभी हम भी बुरा बुरा भला बोल रहे होते हैं यार उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, अब लोग उनको पर्ची कहना शुरू हो गए हैं, अंदाजा कर लें। वो 2022 में उस बंदे का नाम चलता था, बट वैसी परफॉर्मेंस थी, हम फाइनल खेले थे, तो लोग कहते थे यार नंबर 1 टीम तो है, ये आईपीएल में नहीं खेल रही, कौन से आईपीएल नंबर 1 है? तो पॉइंट इज, आपको अगर मतलब ये बात दोबारा से वो लानी है, ये नहीं कि आपको आईपीएल खेलना है, बट आपको अपनी मांग बढ़ानी है, तो परफॉर्मेंस बेहतर करनी पड़ेगी। और इस ये मैं नहीं मानता कि सिर्फ आईपीएल की वजह से प्रॉब्लम है। अगर अफगानिस्तान की टीम ऊपर आई है, तो अफगानिस्तान की टीम के अंदर मेरिट सिस्टम भी है, उनके लड़के अगर अच्छे हैं तो सिलेक्शन पे मेरिट भी है। उनके ऐसा नहीं है कि किसी ने डोमेस्टिक में 100 भी नहीं किया और आपने टीम में बुला लिया हो, अगरचे उनका डोमेस्टिक सिस्टम आपके सिस्टम से ज्यादा अच्छा नहीं है। सेम न्यूजीलैंड की टीम है, उनके यहाँ भी इतना अच्छा उस तरह से, यानी उनकी लीग ही नहीं होती है, फिर भी वो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेल रहे हैं, मान लेता हूं मैं। बट पॉइंट इज उधर भी मेरिट सिस्टम है, सिर्फ ये वजह नहीं है कि वो आईपीएल खेल रहे हैं। वो आईपीएल पहले नहीं भी खेलते, या आईपीएल नहीं था तब भी वो अच्छा क्रिकेट खेल रहे थे। पॉइंट इज कि वहां पर, अब मुझे अभी तक याद है, मैं मिसबाउल हक एक बार कह रहे थे कि हम लोग प्रैक्टिस मैच खेल रहे थे, तब विलियमसन नए नए आए थे, वो सईद अजमल उनसे पढ़ा नहीं जा रहा था, तो कह रहे हम लोग आपस में बात करते थे न्यूजीलैंड में भी सिफारिश होती है, और आज देखें विलियमसन कितना बड़ा नाम बन गया। पॉइंट इज कि वो मेरिट पे ही आया था, बट हमें उस हमारी क्रिकेटर्स को उस वक्त लगा कि यार शायद ये मेरिट पे नहीं। बट माई पॉइंट इज के आईपीएल कैन मेक द डिफरेंस, बट आईपीएल इज नॉट द ओनली डिफरेंस। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मुझे लगता है कि मेरिट पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सिस्टम को बेहतर करने की जरूरत है। और एक चीज जो बहुत ज्यादा मैटर करती है वो है कंसिस्टेंसी। ना हमारी सिलेक्शन कमेटी में, शायद सिलेक्शन कमेटी में है, ना कोच, ना कप्तान, ना क्रिकेटर्स में। अभी जो नए लड़के हैं, हसन नवाज, हारिस को आपने ओपन कराया है, उमर बिन यूसुफ थे, अगली सीरीज में वो होंगे नहीं होंगे, नो वन नोस। आई विश के हों। ये प्रॉब्लम है, जब मुझे नहीं पता, कप्तान को नहीं पता कि अगली सीरीज वो एज ए कैप्टन खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे, तो क्या परफॉर्म करेंगे वो? तो ये, हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आप आईपीएल में खेल के, जैसे हमारे बहुत से क्रिकेटर्स बीपीएल खेल के टीम में आ गए, अगर आईपीएल खेल रहे होते, वहां पे किसी ने 2 4 अच्छी इनिंग खेल दी होती, दबाव बना रहता, वो टीम के अंदर रहते, इस तरह से इंप्रूवमेंट हो सकती है, एक दबाव रहता। बट मुझे नहीं लगता कि खाली आईपीएल की वजह से हम क्रिकेट में पीछे रह गए हैं। मुझे लगता है कि हम अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से पीछे रह चुके हैं। हम अपने स्ट्रक्चर को बेहतर नहीं कर पा रहे, जो हमारी स्ट्रेंथ हुआ करती है उस पर हम काम नहीं कर पा रहे। हमारे कौन सा ऐसा फास्ट बॉलर है, एक फास्ट बॉलर का नाम बताएं जो डेथ ओवर में अच्छी बॉलिंग करता हो? ये आप आईपीएल में भी करेंगे तब भी मार खाएंगे वहां पे भी। उसमें खेलने से क्या फ़र्क पड़ेगा? आप क्या इंटरनेशनल क्रिकेट में मार खा रहे हैं, आईपीएल में क्यों नहीं खाएँगे? वहाँ पे शायद ज़्यादा खाएँगे, पार्टी देखते हैं। वहाँ 300-300 रन भी, मतलब 250 रन तो मज़ाक में हो रहे हैं ना, 280 प्लस रन भी हो चुके होंगे। तो फिर हमारे बॉलर जो वहाँ पे खा रहे हैं, इधर भी खाएँगे, तो क्या सीख पाएँगे वो? ये सीख पाएँगे कि हमें जहाँ ज़्यादा पैसा मिल रहा है और हम ज़्यादा मेहनत करें, अपने आप को फिट करें। मुझे लगता है कि जो उनके साथ हो चुका, जितने फैन्स नाराज़ हैं, जितनी बातें हो चुकी, जितने मीम्स बन चुकी, अगर इनसे अपनी फिटनेस को बेहतर नहीं कर पाएँगे, तो आईपीएल के पैसे से भी नहीं बेहतर कर पाएँगे। सो पॉइंट इज कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपना सिस्टम बेहतर करना है, चीज़ें बेहतर करनी है, बट ऑफ कोर्स आईपीएल से मैटर करता है, मगर सब कुछ आईपीएल नहीं है कि हम आईपीएल खेल लेंगे तो हमारी क्रिकेट बेहतर हो जाएगी।
टू सम एक्सटेंट मे बी ड्रेसिंग रूम शेयर करने से हमारे नए क्रिकेटर्स को फायदा हो, सब चीजें हो। वैसे तो बहुत से ओवरसीज क्रिकेटर्स खेलते हैं बीपीएल में, वहां भी तो ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं। 20 विकेट लिए आकिब जावेद ने। आप 100 भी तो खेलते थे, बिग बैश भी खेलते थे, मैक्सवेल के साथ हारिस श्रॉफ खेलते हैं, तो उधर भी शेयरिंग हो जाती, सब चीजें हैं। नो डाउट आईपीएल का एक अलग ग्राफ है, उसमें लोगों की तवज्जो अलग रहती है, प्रेशर बर्दाश्त करने का आपको रहता है, प्रेशर में खेलना आता है, सब चीजें हैं। बट जिम्मेदार आईपीएल नहीं है, जिम्मेदार पाकिस्तान खुद है। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।